सभी को राम राम। जय गुरु महाराज। आज वो दिन जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी और आप लोग भी इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे जो 42 मॉन्क्स की मैंने दिखाई थी, आपको चित्र दिखाया था, आज वो पहली शुरुआत होने जा रही है। तो हम शुरुआत महाअवतार बाबा जी से करेंगे और हमारे अब आचार्य कह लीजिए जो कि नहीं आएंगे, गुरु बोलने से मना करते हैं, आचार्य बोलने से भी मना करते हैं, तो मैं कहूँगी हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे साथ ही हैं, लेकिन आपके सामने कैमरे पे नहीं आएंगे। ज़रूरी नहीं होता कि सभी लोग कैमरे पे आके अपना प्रदर्शन करें, ज़रूरी नहीं होता। कई लोग होते हैं जो जैसे ईश्वर है, सृष्टि के पीछे से काम कर रहे हैं, लेकिन सबको अनुभूति तो होती है, लेकिन देख नहीं पाते हैं, बहुत कम लोग ही जान पाते हैं। तो ऐसे ही हम समझते हैं कि वो भी एक मार्गदर्शक के रूप में हमारे सामने हैं। जब आना होगा तो आ जाएंगे, पीछे से पूरा उनका। अभी महाअवतार बाबा जी का मेरी ही उस पे कि आप ही शुरुआत करेंगे, पहले आगे मैं बढ़, बाद में मैं आगे बढ़ूंगी, तो पहले उन्हीं से शुरुआत की जाएगी। गुरु कृपा ही केवलम। ओम गुरु कृपा ही केवलम। ओम गुरु कृपा ही केवलम। आज हम लोग गुरु प्रणाम मंत्र से आज का चर्चा हम लोग शुरू करेगा। तो मैं पहले गुरु का जो प्रणाम वंदना है वहीं से शुरू कर रहा हूँ। ओम ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दातीतं गगनसदृशं तत्मस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। वन्देऽहं सच्चिदानन्दं वेदातीतं जगद्गुरुं नित्यं पूर्णं निराकारं निर्गुणं सर्वसंस्थितं परात्परं परं ध्येयं नित्यमानन्दकारकं हृदयाकाशमध्यस्थं शुद्धस्फटिकोसन्निभं नित्यं शुद्धं निराभासं निर्विकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरु ब्रह्मो नमम्महम्। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं
व्योमातीतं निरञ्जनं बिन्दुनादोकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। मन्नाथो श्रीजगन्नाथो मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ गुरः कृपा हि केवलं गुरः कृपा हि केवलं शान्तिमयं दिव्यं गुरु कृपा हि केवलम्। ॐ नमो नमस्ते नमो नारायण गुरवे नमो नमस्ते नमो नारायण गुरवे नमो नमस्ते नमो नारायण गुरवे। आज कल ये विश्व जगत में एक महान संत को लेके बहुत चर्चा हो रहा है, किताबों में सोशल मीडिया में बहुत चर्चा हो रहा है। और जिनको लेके ये चर्चा हो रहा है आप सभी को पता है, जो उनका जो नाम है वो है महामुनि महाअवतार बाबा जी महाराज। तो कौन है ये बाबा जी महाराज? कब ये बाबा जी महाराज हम लोग का ये धरती में आए थे और क्या काम के लिए उन्होंने आए थे? कौन है ये महाअवतार बाबा जी? बाबा जी महाराज आविर्भाव हुआ था ख्रीष्टाब्द 203 साल में, और वो है 30 नवंबर महीना में। उनका जन्म हुआ था तमिलनाडु का एक गांव में। उसका बाद उनका जब उम्र हुआ था 5 साल उम्र में उन्होंने उनका घर त्याग किया था। त्याग करके कुछ संत लोग का साथ उन्होंने जुड़ जाए और उनका पथप्रदर्शक होके उन्होंने चलते चलते बनारस तक आ गए थे। बनारस में आके उन्होंने उनका जो गुरु दर्शन हुआ था, गुरु कृपा लाभ हुआ था, गुरु का कृपा से उन्होंने उनका आध्यात्मिक जीवन में पंडित बने थे और क्रिया दीक्षा लेके सुनाई देता है, जो जैसे उत्तरी मुनि और भी 2-3 मुनिवर है जिनसे उनको साधन मार्ग में कृपा मिला था और धीरे धीरे उन्होंने
साधन करके, उस मार्ग दर्शन करके, उसका पार जाके एक दिन उन्होंने अमर योगी बन गए थे। तो उनको अमर योगी भी बोलता है योग मार्ग में, क्योंकि उनका जन्म और मृत्यु का पार में उन्होंने चला गया है ये साधन करते करते। मतलब उनके ना जन्म हो सकता है ना ना मृत्यु हो सकता है। उन्होंने एक बात बोले थे, जो जब तक सूर्य रहेगा और चंद्रमा रहेगा, तब तक उन्होंने जीवित रहेगा। तो इसका मतलब आज भी जीवित है। हाँ, उन्होंने आज भी जीवित है, अभी भी है। अत्रि मुनि जी से भी मिली थी, अगस्त मुनि जी तो सुने थे हमने, लेकिन ये ऐसा बहुत सारा बात सुनाई देता है। हाँ। तो असलियत तो यही है, ऐसा ही हम लोग को जो सुनाई दिया है। और बाबा जी महाराज का बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। लोग मतलब जोगी, बिना जोगी महाअवतार बाबा जी महाराज को जानना नहीं होता है। तो महाअवतार बाबा जी जो क्रिया दीक्षा है, उन्होंने ये क्रिया दीक्षा देने के लिए, हम सभी लोग को पता है, उन्होंने एक शिष्य को चुना था, जो क्रिया दीक्षा उन्होंने जगत संसार में सभी का लिए उन्होंने प्रचार किया था। वो है श्री श्री श्यामाचरण लाहिरी महाशय। तो लाहिरी महाशय का हम सभी लोग जानते हैं, उन्होंने बंगाल में कृष्णनगर में जो गांव है, घुड़नी गांव में उनका जन्म हुआ था। उसका बाद उन्होंने बनारस में उनका परिवार का साथ आ गए थे और ये योग मार्ग में उन्होंने मार्गदर्शन किए थे। तो महाअवतार बाबा जी ने जब लाहिरी महाशय को हिमालय में बुलाया था, दोनागिरी पर्वत में, उन्होंने ये योग दीक्षा उनको दिया था, क्रिया योग। लाहिरी महाशय को महाअवतार बाबा जी से ये क्रिया योग मिलने का बाद महाअवतार बाबा जी क्रिया योग को दोनों भाग में इन्होंने बांटने के लिए बोला था। ये जगत संसार दो भाग में। एक भाग है सन्यास में और एक है गृहस्थ के लिए, गृहस्थों के लिए, संसारी लोग के लिए। तो इसका मतलब गृहस्थ कर सकते हैं, तभी उन्होंने गृहस्थ में दिए। हाँ। तो लाहिरी महाशय ने महाअवतार बाबा जी को पूछा था, ये जो योग दीक्षा है, ये योग दीक्षा क्या सिर्फ सन्यास के लिए, तो गृहस्थ लोग क्या कहाँ जाएगा? तब महाअवतार बाबा जी ने ये दोनों भाग में ये क्रिया दीक्षा को देने के लिए लाहिरी महाशय को अनुमति दिए थे। और सन्यास मार्ग और गृहस्थ मार्ग, ये दोनों मार्ग ही अलग है। हाँ जी। लाहिरी महाशय ने क्या किया था, उन्होंने युक्तेश्वर गिरी महाराज जी से सन्यास मार्ग का दीक्षा दिया था और श्री श्री पंचानन भट्टाचार्य जी को संसार मार्ग के लिए, संसारी लोग के लिए क्रिया दीक्षा दिया था। तो सन्यास क्रिया और संसारी क्रिया में अंतर है। और युक्तेश्वर गिरी महाराज जी, उन्होंने श्री श्री परमहंस योगानंद जी को ये क्रिया दीक्षा दिया था, जो आजकल गिरी संप्रदाय में ये मार्गदर्शन हो रहा है। और संसारी लोग के लिए, हम लोग के लिए क्रिया जो दिया गया था, वो पंचानन भट्टाचार्य जी ने, उन्होंने कुछ साधक लोग में ये क्रिया दीक्षा दिया था।
जो परंपरा में हम लोग को ये क्रिया दीक्षा मिला था। आजकल जो क्रिया दीक्षा लेके जो चर्चा हो रहा है, जहाँ जहाँ जो भी चल रहा है, ठीक कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन में चल रहा है, बट एक्चुअली जो होना चाहिए क्रिया दीक्षा मिलने से, वो चीज़ नज़र में नहीं आ रहा है। एक इसमें बहुत बड़ा प्रश्न है मेरा आपसे, क्या इंस्टीट्यूट जो आज का शब्द है, उसमें जो ईश्वर से मिला हुआ ये आशीर्वाद है, क्रिया दीक्षा है, वो दिया जा सकता है प्रॉपर तरीके से? एकदम नहीं। क्रिया दीक्षा देने के लिए सबसे बड़ा बात है गुरु। मेरा साधन में मैं बहुत बड़ा कुछ साधन नहीं किया। जहाँ तक मैंने किया है, जब से मैंने शुरू किया था, आज मेरा 35 से 40 साल हो रहा है, मैंने जो देखा है, क्रिया दीक्षा एक तो है, सबके लिए नहीं है। जैसे महावतार बाबा जी बोलता है, आई एम वेरी स्पेसिफिक, आई एम नॉट फॉर ऑल। ऐसा ही उनका मार्ग भी ऐसा है, जो उन्होंने सबके लिए नहीं है, तो ऐसे ही क्रिया दीक्षा सबके लिए नहीं है। क्रिया दीक्षा लेने के लिए और जिन्होंने देगा, दोनों को ही तैयार होना पड़ता है। पर मुझे लगता है आजकल तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जाओ पैसा दो आपको दीक्षा मिल जाएगी, किसी ने कुछ सिफारिश कर दिया तो मिल जाएगी। मैं तो इसमें नहीं पड़ेगा, मैं इसमें नहीं जाएगा। बिकॉज साधन मैंने जो सीखा है, साधन बेचा नहीं जाता है। कोई भौतिक चीज़ का साथ इसको लेन देन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? यह है गुरुमुखी विद्या। तो गुरुमुखी विद्या को कभी बेचा नहीं जाता है, कभी नहीं जाता है। तो इसमें पूरा मार्गदर्शन ऐसे ही होना चाहिए, जो गुरु ने बता के गया है, उसी को ही हम लोग को फॉलो करना है। अगर हम लोग ठीक क्रिया दीक्षा मिलने का बाद, गुरु का बात सुन के ये साधन करेगा, बहुत जल्दी क्रिया दीक्षा में अच्छे स्तर पे साधक आ सकता है। क्रिया आजकल जो क्रिया चल रहा है, जो देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, जैसे सोशल मीडिया में क्रिया दीक्षा को लेके जो चर्चा हो रहा है, एकदम गलत, एकदम भयंकर गलत चीज़ हो रहा है। क्यों, मैं बता रहा हूँ। लाहिड़ी महाशय को जब महावतार बाबा जी ने ये दीक्षा प्रदान किए थे, उन्होंने दुनागिरी पर्वत में एक गुफा में बुलाया था लाहिड़ी महाशय को। क्यों? वही गुफा में पिछले जन्म में लाहिड़ी महाशय वही आसन पे बैठ के उन्होंने उनका साधन किया था और साधन उन्होंने अंत तक लेके गए थे। और गुरु ने शिष्यों को वही स्थान पे बुला के उनको फिर से वो याद दिलाया। कहते हैं गुरु ढूंढ लेता है, जो तुम पिछले जन्म में क्या थे और इस जन्म में तुमको क्या करना है। तो गुरु सबके लिए नहीं होता है, मतलब सब लोग ना गुरु नहीं बन पाता है। मेरा जो ये यात्रा में मेरे को जो अनुभूति में मिला है, सब लोग गुरु नहीं बन पाता है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि आजकल तो गुरु हर उसमें गुरु ना, जिसने भी दीक्षा दिया, जिसने भी मंत्र दीक्षा दिया, अलग तरीके की दीक्षा देना मतलब ही नहीं है जो मैं गुरु बनना। गुरु जैसे मैं जिंदगी में मैं सोच ही नहीं पाएगा जो मैं कोई गुरु, कोई आचार्य ना, गलत हो जाएगा। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, मैं एक ही बात बोलता हूँ, जो मैं एक घोर संसारी है, तो मैं संसार जीवन में रह के
में ये साधन को जैसे बैलेंस करके लेके गया है, जैसे आध्यात्मिक और पारिवारिक दोनों को कैसे करके बैलेंस करके ले जाना है, वो मैंने शिक्षा मिला है मेरे को ये क्रिया दीक्षा मिलने का बाद। और इसमें से मेरे को एक ही चीज़ प्राप्त हुआ है, जो साधन भी चल सकता है, साथ में संसार का भी काम चल सकता है, दोनों को ही हम लोग कर सकता है। और इसमें कोई कठिन नहीं है, कोई कठिन कोई काम नहीं है जो हम लोग कैसे दोनों को बराबर मेंटेन करें। सबसे पहले बात है, मैं जहाँ तक आया था, जो क्रिया दीक्षा आजकल जो सोशल मीडिया में आ रहा है, ये गलत हो रहा है। क्रिया दीक्षा लाहिरी महाशय को महावतार बाबा जी ने स्ट्रिक्टली बोला था, क्रिया दीक्षा जिनको मिलेगा उन्होंने एक घर में, उनका घर में बैठ के खिड़की दरवाज़ा बंद करके क्रिया दीक्षा करना चाहिए। क्रिया दीक्षा में मतलब क्रिया में जो हठयोग क्रिया है, हठयोग है, इसका बाद ध्यान योग है, इसका बाद है क्रिया का परावस्था। तो हठयोग क्रिया जो करना चाहिए व गुरुमुखी विद्या जो गुरु ने दिया है उसको सबका सामने नहीं, वो एकांत बैठ के करना चाहिए, जहाँ पे सूक्ष्म शरीर में गुरु साक्षात आता है। मैं मेरा स्थूल शरीर लेके जब मैं आसन में बैठेगा, मैं ये क्रिया साधन करते करते एक ऐसा स्तर, ऐसा समय आता है जो समय में मेरा बोध क्षणिक समय के लिए चला जाता है। आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि एकांत में जब बैठते हैं तो गुरु आते हैं। आती है। तो आपने देखे हैं साक्षात महावतार बाबा जी? आज भी साक्षात। कैसे दर्शन हुए? महावतार बाबा जी का दर्शन कोई कठिन बात नहीं होता है। अच्छा। सबसे बड़ा बात है गुरु शिष्य का संपर्क क्या होना चाहिए, ये समझना चाहिए पहले शिष्य को, व साधक को, व क्रियावान को। गुरु और शिष्य का संबंध यही होना चाहिए, शिष्य को गुरु का चरण में समर्पण कर देना है। समर्पण मतलब 100% समर्पण। तो 100% समर्पण बहुत बड़ा बात होता है। आजकल के टाइम में तो ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा बात होता है। जो किस पे विश्वास करें? समर्पण करना, गुरु पे समर्पण जितना करोगे आप, गुरु आपका उतना करीब आएगा। तो कौन से गुरु, जो सामने है या जो सामने नहीं है? नहीं है, गुरु किसी का सामने नहीं होता है। गुरु हर आत्मा का अंदर में गुरु रहता है। तो जो गुरु से मिलवाने, जो गुरु की उस, जैसे कहते आपने बोला ना कि पंचानन भट्टाचार्य जी को ये दी गई आगे ग्रस्त वालों, मान लो मैंने ग्रस्त की ले रही हूँ, तो मुझे जैसे आपसे कुछ मिला, आगे मैं उस दिशा में बढ़ रही हूँ, तो मैं आपको क्या बोलूँ फिर? गुरु नहीं बोलूँ मैं? पथ प्रदर्शक बोल सकते हो। पथ प्रदर्शक। इससे ऊपर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मैं आपको मेरा कुछ चीज़ नहीं देने वाला हूँ, नहीं दे रहा हूँ। मैं गुरुमुखी विद्या को मैं दे रहा हूँ। और गुरुमुखी विद्या कैसे दे सकता हूँ मैं? बिना गुरु अनुमति ये विद्या नहीं दे सकता है कोई ही। नहीं दी जाती है। नहीं दी जाता तो है। आजकल तो पैसों में बट रही है, 50,000 में क्रिया योग ऐसे। उसमें तो मैंने नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो क्रिया योग नहीं है, वो तो बेचने वाला चीज़ हो जा रहा है। वो सब में नहीं पढ़ना चाहिए। कोई ऐसा नहीं बोल के गया है। महावतार बाबा जी ने लाहिरी महाशय को बोला है, जो दीक्षा देने से तुमको 5 रुपया लेना है, 5 रुपया से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। 5 रुपया। और अगर वो गुरु है, गुरु कौन हो सकता है? गुरु सदगुरु हो सकता है। जगत गुरु ही गुरु है, बाकी कोई गुरु नहीं है। बाहर वाला कोई गुरु नहीं है, हम लोग प्रतोपदर्शक है। इसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा है जो मैं गुरु हूँ, वो गलत बोल रहा है। नहीं, हम लोग कभी नहीं बोल सकते हम लोग गुरु हूँ।
गलत हो जा रहा है। आचार्य भी कहना ठीक रहेगा। एक आचार्य भी बहुत बड़ा बात है, हम्म, शंकराचार्य। हम्म, हाँ, आचार्य भी बहुत बड़ा बात है। हम्म, आचार्य बनना भी उतना सहज नहीं है। हम्म, गुरु तो बहुत दूर का बात है। गुरु कोई शिष्य को जब शिष्य बनाता है, गुरु क्या करता है, उनका 3 काल देख लेता है। अच्छा। आजकल गुरु कोई देखता है 3 काल? कैसे दिखाई देता है, उसका प्रोसेस मालूम है? क्रिया दीक्षा देने के लिए जो जिनको क्रिया दीक्षा मिलना है, अगर कोई आचार्य व कोई पथोपदेशक उनको क्रिया दीक्षा देगा, सबसे पहले बात तो यही है, क्रिया दीक्षा गुरु अनुमति बिना आप नहीं दे पाओगे। अच्छा, तो कभी नहीं, कभी महाकाल नहीं। बाबा जी से ही वो मिलेगी अनुमति, मतलब जो भी गुरु होंगे। जो भी गुरु और परम गुरु से ही तुम्हारा पास उसका इंफॉर्मेशन अच्छा, आएगा। आता है। आता है, अच्छा। आता है। गुरु कैसे मिलेगा, सबसे बड़ा बात है ये। आजकल हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जा रहा है। जो हम लोग जहाँ जहाँ देख के कोई भी किसी ने बोल रहा है जाओ उसमें जाके मंत्र दीक्षा लो, उसमें जाके योग दीक्षा लो, हाँ, एक दूसरे की इनका देख के भी पास, ले लेते हैं। हाँ, अरे, इनका पास जाके ये दीक्षा ले हाँ, लो, तू ले, तू भी बहुत ले। बड़ा अच्छा गुरु। मैं कोई गुरु को अंडरस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ, सबका मार्ग बहुत उच्च मार्ग है। सबको मैंने श्रद्धा भक्ति से मैं सबको मानती हूँ, लेकिन असलियत क्या है, किस लिए हम लोग क्यों ये बांट रहे हैं? हम लोग ये जो हिंदू परंपरा में जो ये जो हम लोग का जो भक्ति योग, हाँ, ज्ञान योग है ना, ये जो योग सारे योग है, तो इसमें हम लोग क्यों आम आदमी हम लोग से गृहस्थ बोलो, आप कोई किसी ने सन्यास के लिए जो दीक्षा ले रहा है, किस लिए ले रहा है? आत्मा का उन्नति के लिए, आत्मदर्शन के लिए। एक्चुअल गुरु शिष्य संबंध यही होना चाहिए। गुरु शिष्य को ऐसा मार्गदर्शन करेगा जिसमें शिष्य को उनका आत्मदर्शन हो जाए। अब ये नहीं तो क्या फ़ायदा है? कई बार ना क्या हो रहा है कि ऐसी ऐसी बातें निकल के आ रही है, अगर टॉपिक करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा इसमें। हो जाएगा। और लंबा हो जाएगा, और फिर वो बीच का जो चीज़ है वो मतलब वो जो तत्व है वो उसमें क्योंकि आत्मदर्शन भी बहुत बड़ी बात कही है आपने। आपको महाअवतार बाबा जी ने, मैं इसमें बीच में वो करूँ कि आपको क्रिया योग महाअवतार बाबा जी से मिला? नहीं, क्रिया योग तो मैंने क्रिया घर में मेरा जन्म हुआ है। मैंने जब छोटे थे उस उम्र से ही मैंने मेरा पिताजी को, मेरा माताजी को मैंने देखा है, क्रिया करने देखा है। मेरा घर में बहुत सारा क्रिया योगी लोग को देखा है मैंने। मेरा पिताजी माताजी का जो गुरु थे, उन्होंने साक्षात पंचानन भट्टाचार्य जी से क्रिया दीक्षा मिला था। डॉक्टर निताई चरण बंदोपाध्याय उनका नाम था। उसका बाद मेरा फूफा जी, उन्होंने भी क्रिया योग में बहुत उच्च मार्ग में किया है। तो मेरे को बहुत सारा कृपा मिला था। एक दुनागिरी पर्वत से एक संत हम लोग का घर में आते थे, उन्होंने शरीर छोड़ दिया अमेरिका में। वो है सत्याचरण गिरी महाराज जी। तो हम लोग स्वामी जी बोलते थे। तो इन सभी लोग का कृपा मिले थे बचपन से ही। और मेरे को क्रिया मिला था मेरा गुरु माँ से। उसका बाद क्रिया में मैं जब अच्छे साधन में जा रहा था, उसमें मेरा फूफा जी ने भी बहुत सारा उन्होंने मेरे को सपोर्ट दिया था। तो मैंने एक चीज़ देखा है, एक स्तर में जाने का बाद कोई गुरु का ज़रूरत नहीं होता है। बाकी जो मार्गदर्शन होना चाहिए अंत तक। सबसे पहले बात यही है, क्रिया दीक्षा मिलने का बाद साधक को क्या क्या करना चाहिए, कैसे क्या करना है, ये सारे चीज़
साधक को समझना है। उन्होंने जब उनको पता चल जाएगा जो हाँ मैंने साधन करके मेरे को ये चीज़ प्राप्त हो रहा है। और एक्चुअल क्रिया दीक्षा क्या है? क्रिया दीक्षा यही है बाहरमुखी मन को अंतर्मुखी करने के लिए। ये है अंतर्मुखी यात्रा। तो जब साधक अंतर्मुखी यात्रा में प्रवेश करेगा तब उनको और बाहरमुखी कुछ चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ता है।